सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ है कक्षा 11वीं की हिंदी आरोह भाग 1 में से गज़ल साए में धूप, जिसे लिखा है दुष्यंत कुमार ने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका दूसरा भाग। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इसका पहला भाग। गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित है और सबसे पहले हम पढ़ते हैं दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय। ये एक हिंदी कवि और गज़लकार थे। समकालीन हिंदी कविता, विशेषकर हिंदी गज़ल के क्षेत्र में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार को मिली, वो दशकों बाद विरले किसी कवि को नसीब होती है। दुष्यंत एक कालजयी कवि हैं और ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन हो जाने के बाद भी प्रासंगिक रहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जीवित स्वरों में जीवित रहती हैं, अर्थात उनकी बातें होती रहती हैं। दुष्यंत का लेखन का स्वर सड़क से संसद तक गूंजता है। इस कवि ने कविता, गीत, गज़ल, काव्य, नाटक, कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया, लेकिन गज़लों की अपार लोकप्रियता ने अन्य विधाओं को नेपथ्य में डाल दिया। दुष्यंत कुमार का जन्म बिजनौर जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसके गांव राजपुर नवादा में 1 सितंबर 1933 ईस्वी को हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कुछ दिन आकाशवाणी भोपाल में असिस्टेंट प्रोड्यूसर रहे। इलाहाबाद में कमलेश्वर मार्कंडे और दुष्यंत की दोस्ती बहुत लोकप्रिय थी। वास्तविक जीवन में दुष्यंत बहुत सहज और मनमोजी व्यक्ति थे। कथाकार कमलेश्वर बाद में दुष्यंत के समधी भी हुए। दुष्यंत का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। प्रारंभ में दुष्यंत कुमार प्रदेशी के नाम से जाने जाते थे। इनकी रचनाएं इन्होंने एक कंठ विष पाई, मसीहा मर गया, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, मन के कोण, साए में धूप और दूसरी गद्य तथा कविता की किताबों का सृजन किया। एक बार इन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार के लॉन्च होने के बाद उन्हें पत्र लिखा। उनकी फिल्म दीवार के बाद पत्र लिखकर उनके अभिनय की तारीफ की और कहा कि वह उनके फ़ैन हो गए हैं। दुष्यंत कुमार का वर्ष 1975 में निधन हो गया था और उसी साल उन्होंने यह पत्र अमिताभ को लिखा था। यह दुर्लभ पत्र हाल ही में उनकी पत्नी राजेश्वरी त्यागी ने उन्हीं के नाम से स्थापित संग्रहालय को सौंपा है। दुष्यंत कुमार और अमिताभ के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन में गहरा प्रेम था। दीवार फिल्म में उन्होंने अमिताभ की तुलना तब के सुपरस्टार शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा से भी की थी। हिंदी के इस महान साहित्यकार की धरोहरें दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में सहेजी जा रही हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि साहित्य का एक युग यहाँ पर जीवित है। इनका जन्म 30 दिसंबर 1975 में सिर्फ 42 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। दुष्यंत ने केवल देश के आम आदमी से ही हाथ नहीं मिलाया, अपितु उस आदमी की भाषा को भी अपनाया और उसी के द्वारा अपने दौर का अनावरण किया। कविता का सारांश पढ़ते हैं। साए में धूप गज़ल संग्रह से लिया गया। यह गज़ल जो है साए में धूप गज़ल संग्रह से ली गई है। गज़ल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता, अतः यहाँ भी उसे शीर्षक न देकर केवल गज़ल ही कहा गया है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार अर्थात ज़रूरत नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल दे देती हैं। एक तो है उनके रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह करना और दूसरा अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह करना। इस गज़ल में पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। इस गज़ल में राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव प्रमुख बिंदु है। इस कविता में कवि राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर व्यंग करते हैं। वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वायदा तो करते हैं, किंतु वहाँ
यहाँ तो पूरे शहर में एक भी चिराग नहीं है। कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है, अर्थात दो आश्रय देने वाला है उससे ही कष्ट मिलते हैं। अतः वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना उचित समझता है। वह उन लोगों की जिंदगी के सफ़र को आसान बना बताता है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। जो मनुष्य परिस्थिति के अनुसार नहीं ढाल सकते वे हमेशा कष्ट ही पाते हैं। मनुष्य को खुदा न मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही हसीन सपना देखने को तो मिलता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कवि आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है क्योंकि वह सत्ता को चुनौती देता है। कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने ही घर में जीना चाहता है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा शेर। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। आगे कवि कहता है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब ही सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। पहले शेर में कवि कहता है कि आम व्यक्ति जो है वो लोग गरीबी और शोषित जीवन जीने पर मजबूर हैं। इनके पास यदि वस्त्र न भी हो तो भी ये अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट अर्थात अपने शरीर को ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध करने का भाव नहीं होता या समाप्त हो चुका होता है। ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि शासकों का जो वो लोग विरोध नहीं कर पाते वे अपने लिए भी उचित समझते हैं, क्योंकि इनके कारण ही उनका राज जो है वो शांति से चलता है। अगर कोई विरोध करेगा तो उसे उस आगे आना ही पड़ेगा, और जो विरोध ही नहीं करेगा तो उनका राज शांति से चलता रहेगा। अब दूसरे शेर में कवि कहता है कि खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब ही सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कहता है कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आम आदमी का सपना तो है। कहने का अभिप्राय ये है कि ईश्वर मनुष्य की कल्पना तो है ही, इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं, इस तरह उनका जीवन कट जाता है। अर्थात इसमें कवि ये कहना चाहता है कि यदि हम कल्पना में ही जीते रहें, जिन चीज़ों की हम इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, केवल कल्पना में ही करते रहें, तो हम कल्पना में उसे पाते भी रहेंगे, और इस तरह से कल्पनाओं के सहारे इच्छा करते हुए दिन कट जाता है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इसमें पहले कवि कहना चाहता है कि एक साधारण व्यक्ति, एक आम व्यक्ति के विश्वास की बात क्या है। एक आम व्यक्ति को विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल जो होते हैं वो पत्थर के होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती, वे संवेदनहीन होते हैं। कवि को इसके विपरीत इंतज़ार है कि इन आम आदमियों के स्वर में असर अर्थात क्रांति की चिंगारी हो, इनकी आवाज़ बुलंद हो तो आम आदमी संगठित होकर विरोध करे तो भ्रष्ट व्यक्तियों को समाप्त किया जा सकता है। अगला शेर है, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। इसमें कवि शायरों और शासक के संबंधों में बताता है। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जुबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी ज़रूरी है, उसी प्रकार शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी होता है। इसलिए वे कवि लोगों की आवाज़ को अपने सत्ता के घमंड में आकर दबाना चाहते हैं। अगले शेर में कवि कहते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। शायर कहता है कि जब तक हम अपने बगीचे में जिए,
गुलमोहर के नीचे जिए। गुलमोहर यहाँ अपने से बड़े अनुभवी यानी कि अपने पूर्वजों के लिए लगाया गया है कि जब तक दिए उनकी छत्र छाया में जिए और जब मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य जब तक जिए मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए, दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए वो बाहर की गलियों में मरे। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि हम जिए तो भी हम अपने पूर्वजों की आश्रय तले छाया तले जिए और जब हम मरे तो हम दूसरों पर उपकार करते हुए मरे, दूसरों का फ़ायदा करते हुए मरे। इस तरह से कवि ने इस गज़ल में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। इसका शिल्प सौंदर्य है, इसमें शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, उर्दू सम्मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। कवि सामाजिक क्रांति के लिए बेताब है, साथ ही वह मानवीय मूल्यों का संस्थापक एवं रक्षक भी है। पत्थर पिघल नहीं सकता से स्वेच्छाकारी शासकों की ताकत का पता चलता है। पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार है। गुलमोहर का प्रतीकात्मक अर्थ है। उर्दू शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। मैं और तू की शैली प्रभावशाली बन पड़ी है। धन्यवाद।